हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, फर्स्ट कैप राउंड हो चुका है, सेकंड कैप राउंड हो चुका है, स्टूडेंट्स को सीट्स भी एलोकेट हो चुकी है। सो अब बात करते हैं वो कॉलेजेस की जिसमें अभी भी सीट्स अवेलेबल है। सो दोस्तों, काफी लोगों को यही क्वेश्चन आ रहा है कि किस तरीके से हमें पता चलेगा कि कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स अवेलेबल है। सो दोस्तों, इसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल्स वो पर्टिकुलर कॉलेज ही दे सकता है, जस्ट बिकॉज उसके बारे में कोई भी डिटेल्स डीटीई को नहीं रहती है। क्योंकि कैप राउंड 2 का जैसे कि फाइनल डेट था कल की तारीख में जो भी एडमिशन्स हो गए। उसके बाद में जिन कॉलेजेस में सीट्स वैकेंट रहती है, जिसका इंस्टीट्यूट लेवल सीट एडमिशन्स, जो कि हम लोग स्पॉट लेवल एडमिशन्स भी कहते हैं, तो उसके थ्रू एडमिशन्स होते हैं। सो दोस्तों, जिन कॉलेज में जितनी भी वैकेंट सीट्स है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन वो कॉलेज ही देगा। काफी सारी कॉलेजेस अपने वेबसाइट्स पे उनका इंफॉर्मेशन भी डिटेल्स भी शेयर करते हैं। तो देखते हैं, चलिए मैंने कुछ आपको उन कॉलेजेस के बारे में दिखा देता हूँ जहाँ पे इस तरीके से हो रहा है। जिन कॉलेजेस में सीट्स अवेलेबल होती है वो लोग अपना किसी ना किसी तरीके से सारे स्टूडेंट्स के सामने नोटिस दे ही देते हैं। तो चलिए देखते हैं अपन लोग पुंबा के बारे में, जो कि ये पुणे पुणे यूनिवर्सिटी का, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के अंदर में आने वाला सबसे टॉप का कॉलेज है, जिसका नाम है पुंबा। सो दोस्तों, इस कॉलेज में अगर एडमिशन लेना हो, इस कॉलेज में अभी नंबर ऑफ सीट्स कितनी वैकेंट है उसके बारे में जानना हो, तो उसे डायरेक्टली हम लोग कॉलेज की वेबसाइट पे जाएंगे। कॉलेज की वेबसाइट में जाते ही इंस्ट्रक्शन फॉर एमबीए एडमिशंस 2021 के ऊपर में यहाँ पे एक लिंक ओपन हो जाता है। उसके अंदर जाते ही यहाँ पे न्यू करके आपको दो नोटिस आ जाएगी, जहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है टेंटेटिव वैकेंसी सीट्स फॉर काउंसलिंग राउंड। दैट इज काउंसलिंग राउंड को हम लोग स्पॉट लेवल एडमिशन स्पॉट राउंड भी बोलते हैं, जिस जो कि कैप राउंड 1 और 2 के बाद में होता है। इन इस पर्टिकुलर राउंड में जितनी भी सीट्स वैकेंट्स होती है उसके बारे में, उसके ऊपर में एडमिशन्स दी जाती है। सो दोस्तों, ये देखिए, आप यहाँ पे आप दो नोटिस देख पा रहे हैं, इंस्टीट्यूट लेवल एडमिशन गाइडलाइंस फॉर वैकेंट सीट्स ऑफ एमबीए आफ्टर कैप राउंड 1 एंड कैप राउंड 2 फॉर एकेडमिक ईयर 2021 से 2022, दैट इज फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ एमबीए कोर्स। तो इसको ओपन करते ही आपको यहाँ पे एक नोटिस इस तरीके से ओपन होगी, जिसके अंदर में लिखा हुआ है कि डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंस पुंबा, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी का जो पुणे वाला कॉलेज है, उसके अंदर में टोटल वैकेंट सीट 77 है दोस्तों। ये 77 वैकेंट सीट्स क्यों है? बिकॉज जैसे कि ये कॉलेज का कट ऑफ काफी ज्यादा हाई रहता है एवरी ईयर। यहाँ पे इस कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको एटलीस्ट 99 परसेंटाइल चाहिए इन सीईटी। तो हर स्टूडेंट इतना स्कोर नहीं ला पाता है, तो फिर उस तरीके से कैप राउंड 1 और कैप राउंड 2 में सीट्स यहाँ पे ऑक्युपाई नहीं होती है, तो फिर कुछ सीट्स वैकेंट रह जाती है। तो देखिए, यहाँ पे 77 सीट्स अवेलेबल है। तो उस 77 सीट्स को हम लोग किस तरीके से ऑक्युपाई कर सकते हैं, तो उसके लिए जो सेकंड वाला लिंक दिया हुआ था, वहां पे दिया हुआ है उन्होंने कि किस तरीके से उसका प्रोसीजर होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि एमबीए एडमिशंस इंस्टीट्यूट लेवल राउंड आफ्टर कैप राउंड 1 and 2 एट द डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंस पुंबा, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी। तो नोटिफिकेशन में क्या लिया हुआ है कि इंस्टीट्यूट लेवल काउंसलिंग राउंड विल बी हेल्ड ऑन मंडे 27 दिसंबर 2021 इन द डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंस। जो सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी का जो मेन यूनिवर्सिटी है अपना शिवाजी नगर में, जो कि पुणे के अंदर में आता है, वहां पे एक्चुअल में आपको वहां पे प्रेजेंट रहना होगा, फिजिकली प्रेजेंट रहना होगा, फिर वहां पे आपके काउंसलिंग राउंड होंगे। तो वहां पे आगे में क्या दिया हुआ है कि फॉर द एडमिशन ऑफ एमबीए प्रोग्राम अगेंस्ट वैकेंट सीट्स आफ्टर कैप राउंड 1 and 2 एंड फर्दर कैंसिलेशन वैकेंसीज देयर आफ्टर इफ एनी अराइजिंग एट द फॉलोइंग टू इंस्टीट्यूशंस। सो दोस्तों, कैप राउंड 1 और 2 के बाद में काफी सारे इस तरीके से होते हैं कि जो अपग्रेड कर लेते हैं अपने आप के कॉलेजेस को। जैसे कि आपने अभी कैप राउंड 1 या 2 के बाद में आपने कुछ नॉमिनल फीस देके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करके आपने अपना एडमिशन ले लिए होंगे। तो दोस्तों, घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। अगर आपको इससे अच्छा कॉलेज मिल जाता है, तो आपका जो प्रीवियस कॉलेज जहां पे आप ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हो, वहां से आपको तुरंत ही कुछ नॉमिनल सा कैंसिलेशन चार्जेस लगेगा, 1000 और उसके बाद में आपने जितना भी पे किया होगा, 25,000 30,000 40,000, जो भी कॉलेज के नॉर्म्स के हिसाब से आपने अपना एडमिशन कंफर्मेशन के लिए पे किया होगा, तो उसका आपको वापस ले लेना है। और फिर न्यू डीडी आपको जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन मिली है वहां पे आपको दे देना पड़ता होगा। तो फिर आपको उसके लिए भी टाइमलाइन दिया जाता है। अगर आपको कोई भी न्यू कॉलेज मिला, अच्छा कॉलेज मिल गया, उससे भी ऊपर का जो आपको चाहिए हो, तो वहां पे भी आपको अपने डॉक्यूमेंट्स देने के लिए टाइम मिल जाता है। सो दोस्तों, यहाँ पे आपको क्लियरली दिया हुआ है कि जैसे पुंबा में अपना 77 सीट्स है
आफ्टर कैप राउंड 1 एंड 2। उसके अंदर में ये दो कॉलेज आते हैं, नासिक का एक और पुणे का एक। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि फाइनल वैकेंसी स्टेटस आफ्टर कैप राउंड 1 विल बी डिस्प्लेड एज अ शेड्यूल्ड ऑन पुम्बा वेबसाइट। क्लियरली यहाँ पे दिया हुआ है कि पुम्बा वेबसाइट में ही आपको दिखेगा। वैसे ही हर कॉलेज अपने अपने वेबसाइट में ही शो करता है, इसका डीटीई से कोई लेना देना नहीं रहता, बिकॉज डीटीई हर एक कॉलेज का इस तरीके से अपने वेबसाइट पे शो नहीं कर सकता है। उसके बाद में यहाँ पे कंप्लीट शेड्यूल दिया हुआ है कि ऑन ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर काउंसलिंग 1। उसके बाद में यहाँ पे डिस्प्ले ऑफ वैकेंसी फॉर काउंसलिंग राउंड की, जैसे कि हम लोग आज है तारीख 22 और आज हमें पता चल गया कि कितने नंबर ऑफ सीट्स है फॉर काउंसलिंग राउंड के लिए। 77 सीट्स है दोस्तों। सोचियो, अभी भी आप 77 स्टूडेंट्स आप में से वो लकी स्टूडेंट्स रहेंगे जो कि पुम्बा में एडमिशन ले पाएंगे, जो कि आप जानते हो काफी अच्छा कॉलेज है। इस तरीके से यहाँ पे प्रोसीजर पूरा दिया हुआ है कि कब किस तरीके से आपको सीट्स लेनी है, किस तरीके से आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करनी है इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। इसी तरीके से हर एक कॉलेज में होता है। हम लोग पुणे के ही इंदिरा कॉलेज का देख लेते हैं। इंदिरा कॉलेज में जैसे आईआईएमपी जो कि मेन कॉलेज है, ये कॉलेज के अंदर में भी अगर एडमिशन लेना हो तो इसके भी आपको वेबसाइट में जाना होगा। वेबसाइट में जाके आपको उसके जो एमबीए का कोर्स है उसके अंदर में जाना होगा। फिर वहां पे आपको आपको नोटिफिकेशन आ जाएंगे। देखिए, लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स फॉर एमबीए 2021 एंड मेरिट लिस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स फॉर द एडमिशन ऑफ 2021 से 2022। सो इसी तरीके से यहाँ पे भी नोटिफिकेशन आ गया है। इसके ऊपर क्लिक करते ही आपको यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स का नाम लिख कर आ गए हैं यहाँ पे कि किन स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया हुआ है, किस तरीके से उनके स्कोर रहे हैं, उसके उनके बेसिस पे भी मेरिट लिस्ट निकल के आई है। और इनकी भी अभी 27 25 कुछ डेट दिया होगा जिसके ऊपर में इनका काउंसलिंग होगा प्रॉपरली। दोस्तों, इसी तरीके से जमनालाल बजाज में हो सकता है, सिडनम में हो सकता है, विलिंकर में हो सकता है, जितने भी टॉप के कॉलेजेस है, अगर आपको उस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको उनके वेबसाइट पे विजिट करना होगा, उनको कॉलेज को डायरेक्टली अप्रोच करना होगा, कॉलेज को डायरेक्टली कॉल करना होगा। डीटीई के वेबसाइट में बार बार देख के कोई फायदा नहीं है, बिकॉज वहां पे अभी आपको कुछ शो नहीं करेगा। अब बात आती है after cap round 1 and cap round 2, the responsibilities will be on colleges only, that what all seats are available in their college and how they can fill it on। दोस्तों, आपको अब डायरेक्टली कॉलेज को अप्रोच करना है। आपका एडमिशन हो चुका है आफ्टर कैप राउंड 1 और कैप राउंड 2, दैट इज वेल एंड गुड। डेफिनेटली आपको और बेहतर कॉलेज के लिए ट्राई करना चाहिए। अगर आप जो जो भी कॉलेज आपको मिला है उससे आप सेटिस्फाई नहीं करते हो तो आपको डेफिनेटली अच्छे कॉलेज के लिए ट्राई करना चाहिए और एक चांस तो दे ही देना चाहिए अपने लाइफ के लिए। दोस्तों, यही है हमारे आज का कंप्लीट ओवरव्यू वीडियो। और अगर आपको इसके बारे में और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो कमेंट बॉक्स पे डाल दीजिएगा, हम लोग जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।